नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग साइंस की सीरीज कवर कर रहे हैं। साइंस की सीरीज में आज हम जीव विज्ञान के कोशिका से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न कोशिका से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या फिर SSC की, टेट, सुपर टेट, रेलवे, इन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न देखे गए हैं और सभी प्रश्नों को हम विस्तार के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन है वह कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन से संबंधित है और कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्नों के माध्यम से, तो उनको भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक इसके जन्मदाता हैं, इन्हीं को कोशिका का जनक कहा जाता है, तो इसके विषय में याद रखिएगा। हालांकि इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका की थी, यानी रॉबर्ट हुक ने जब सबसे पहले कोशिका की खोज की 1665 में, तो इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। परंतु जीवित कोशिका की खोज 1674 में जीवाणु की खोज करने वाले एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने जीवाणु की खोज भी की थी और जीवित कोशिका की खोज भी 1674 में इनके द्वारा की गई थी। तो सारी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, परंतु वह मृत कोशिका थी, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के काफ़ी अंग हैं जिनके विषय में भी हम आगे के प्रश्नों में कवर करेंगे। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की गई थी। कईयों बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की एवं इसके अलावा दो प्रमुख व्यक्ति और भी हैं जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो कौन है ये व्यक्ति, इनके विषय में भी देख लेते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत देते हुए कहा कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो ये जो दो वैज्ञानिक महोदय हैं, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत देते हुए यह कहा कि हमारा जो शरीर है वह कोशिकाओं से बना हुआ है और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो इसके विषय में याद रखिएगा। दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? वर्ष 1881 में। और इसके अलावा स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। ये दोनों बातें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मृत कोशिकाओं को जो नाम दिया गया है वह है नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस मृत कोशिकाओं को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रश्न से संबंधित दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो यही है कि मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, उसको नाम दिया गया है। माइक्रोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका के रूप में ही जाना जाता है, परंतु इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और आगे के प्रश्नों में हम कोशिका भित्ति और अन्य सभी चीज़ों के विषय में कवर करेंगे। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनसे डायरेक्ट परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, और आगे चलकर हम इन सभी प्रश्नों को एक बार सीरियल से आपको रिवीजन करा देंगे इस वीडियो के अंत में, ताकि आपको सारी चीज़ें याद में बनी रहें। चलिए अगला
प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, शरीर के किस अंग की कोशिका सबसे छोटी होती है? तो किस अंग की कोशिका सबसे छोटी होती है? तो याद रखिएगा, जो मस्तिष्क है, जिसे स्नायु तंत्र अथवा तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है मस्तिष्क के अंदर, तो उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और आगे दिया है, स्नायु कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता, यही कारण है कि मस्तिष्क अपनी क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक नहीं कर सकता। तो आपको बता दें कि जिस अंग की कोशिका में विभाजन नहीं होता, यानी वह कोशिका दोबारा से क्षतिग्रस्त होने के बाद ठीक नहीं हो पाती। अगर मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग जाती है और कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि वह जो क्षतिग्रस्त कोशिका है वह ठीक नहीं हो पाती। जबकि आगे दिया है, जबकि लीवर अर्थात यकृत अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है। तो लीवर में कोशिका विभाजन आराम से हो जाता है। यही कारण है कि क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं हैं लीवर की, वे स्वयं को रिपेयर कर लेती हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कोशिका का अंग जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? कोशिका के एक अंग के विषय में पूछा गया है, जीव द्रव्य की उसकी खोज किसने की थी? तो कोशिका का जो अंग है जीव द्रव्य, वह इसकी जो खोज है पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे महोदय जीव द्रव्य से संबंधित हैं। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा पदार्थ है जिसका 80% भाग जल का बना होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। तो याद रखिएगा, जो जीव द्रव्य है उसका 80% भाग जो है जल से बना होता है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, और इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। तो जैसे जीव द्रव्य एक कोशिका का अंग है, उसी प्रकार कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और सेंट्रोसोम जिसे तारकाय कहते हैं, गाल्जी कायल, लाइसोसोम, केंद्रक, लवक, ये सभी चीज़ें कोशिका के अंग होते हैं। इनके संबंधित सभी विषयों पर हम प्रश्नों को आगे कवर करेंगे। तो चलिए अभी अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, कोशिका का अंग कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोशिका के अगले अंग के विषय में पूछा गया है, कोशिका भित्ति। तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है, और ये जो सेलुलोज से बना होता है कोशिका भित्ति, ये केवल पादपों में होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देख लेते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और केवल पादपों में पाई जाती है। जो अभी हमने बात बताई वही इसमें दी गई है कि केवल पादपों में ही पाई जाती है। जबकि कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप यानी जो पेड़ पौधे हो गए उनमें पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली जो है जंतु और पेड़ पौधों दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। तो कोशिका झिल्ली से ही होकर जो कोशिका के अंदर अन्य पदार्थ जाते हैं उनको नियंत्रित करती है। यह एक तरह की अर्ध पारगम्य होता है, यानी कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है, और जो वस्तुएं ठीक नहीं होती उन्हें कोशिका के बाहर ही रोक लेता है। यह कोशिका झिल्ली महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके विषय में याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिका के किस अंग को पावर हाउस कहा जाता है? अनेकों बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्रकणिका की खोज अल्टमैन ने की, और यहाँ पर यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, जिसके अंतर्गत एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यही कारण है इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो जो ऑक्सीडेशन क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके अंतर्गत एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इनसे ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यही कारण है
कि कोशिका का जो शक्ति गृह इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का ऑक्सीसेशन होता है। इसके अलावा अभी हम इस कोशिका के जो विषय को प्रश्नों के माध्यम से कवर कर रहे हैं। जब हमारी साइंस की मास्टर सीरीज प्रारंभ होगी तो हम उसमें आपको चित्रों के माध्यम से कोशिका के विषय में विस्तार से पढ़ाएंगे। आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी प्रश्नों के माध्यम से आप इतना पढ़ते चलिए कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कोशिका से संबंधित तो आप उनको आराम से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, जो राइबोसोम है इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह कोशिका के अंदर एक सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इस कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से राइबोसोम के एक प्रकार 70S राइबोसोम का जो वजन है वह हल्का होता है और 80S राइबोसोम भारी होती है। तो इन दोनों के विषय में याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोशिका का सबसे छोटा अंग ही राइबोसोम है। इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, इस वजह से इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम के दो प्रकार हैं, एक 70S और एक 80S। 70S एक हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो दूसरा है 80S राइबोसोम वह भारी होता है। और यह भी याद रखिएगा कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में वह पाया जाता है। हालांकि इतना परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, केवल जितना आपको हम प्रश्नों के माध्यम से बता रहे हैं उतना ही काफ़ी है, और जब विस्तार से मास्टर सीरीज चलेगी तो उसमें पूरा बताएंगे। कोशिका के किस अंग को यातायात पुलिस कहा जाता है? तो कोशिका के किस अंग को यातायात पुलिस कहा जाता है? याद रखिएगा, गाल्जी काय, जिसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, इसे यातायात पुलिस कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की, इसी वजह से इसे गाल्जी काय नाम दिया गया, क्योंकि इसकी जो खोज है वह कैमिलो गाल्जी महोदय ने की थी। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात कि यातायात में सहायक है। जबकि तारक काय, जिसे सेंट्रोसोम भी कहा जाता है, कोशिका का विभाजन करता है, परंतु यह मस्तिष्क में नहीं होता। तो हमने आपको पहले भी बताया था, अगर कोशिका का कहीं विभाजन हो रहा है तो इसका मतलब है उस जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं वे दोबारा से उनका निर्माण हो सकता है, दोबारा से उन्हें ठीक किया जा सकता है, परंतु मस्तिष्क में ऐसा नहीं होता। और यही कारण है कि मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता। तो दोनों के विषय में याद रखिए, गाल्जी काय को यातायात पुलिस कहा जाता है और तारकाय जो है वह कोशिका के विभाजन करने का कार्य करता है। और गाल्जी काय की जो खोज है वह याद रखिएगा कैमिलो गाल्जी ही है, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम गाल्जी काय रखा गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका के एक अंग है जिसे लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है, और इस लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कोशिका से कट जाता है और कोशिका पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसी कारण से इसे आत्महत्या की थैली का कहते हैं, और इसे एटम बॉम्ब भी कहा जाता है, कोशिका का एटम बॉम्ब। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम, और इसे एटम बॉम्ब भी कहा जाता है कोशिका का। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे हमने कवर किया। चलिए आपका जल्दी से एक बार रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन के लिए बस आप सुनते जाइए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने कोशिका का अध्ययन देखा था। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज जो की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और यह मृत कोशिका की खोज हुई थी, और इन्हें कोशिका का जनक भी कहा जाता है। परंतु जीवित कोशिका की जो खोज है 1674 में
ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिन्हें जीवाणु खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, यानी जीवाणु की खोज भी इनके द्वारा की गई थी और इन्होंने जीवित कोशिका की 1674 में भी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की और स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। सिद्धांत देते हुए कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क में पाई जाती है और कुछ कोशिका के महत्वपूर्ण अंग भी हैं, जैसे जीव द्रव है जिसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें 80% जल होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है और कुछ ही वस्तुओं को यह कोशिका के अंदर जाने देती है, यानी अंदर जाने वाले पदार्थों पर इसका नियंत्रण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके विषय में हमने बताया था कि यह कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। राइबोसोम, इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। इसके अलावा राइबोसोम के 2 प्रकार होते हैं, 70S और 80S। 70S हल्का होता है, 80S भारी होता है। इसके अलावा गाल्जी काय, जिसे यातायात पुलिस के रूप में जाना जाता है। तारक काय, यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और केंद्रक के विषय में हमने आपको पहले बता ही दिया था, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। तो इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।